नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 28 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 सितंबर 2021 के लिए है। आज हम नए चैप्टर की ओर अग्रसर हैं, जो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है। इससे 6 नंबर के सवाल आएंगे बच्चों। ये अब आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, ये है टॉपिक हमारा दूरी सूत्र। अब ये लीना और रिया आपस में बात कर रही है। रिया, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच को सही सही दूरी कैसे बता देता है। गूगल तो वो कह रही है, गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेते हैं। निर्देशांक जो मान है वो देशांतर और अक्षांश की स्थिति को मान लेते हैं। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग, इन निर्देशांकों के बीच दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाए। अब ये जैसे दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, जिसका माना दो स्थान दो बिंदुओं से दर्शाए जाते हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहते हैं। माना कि P x1 y1, जैसे यह है P, और दूसरा है Q x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु है। अब x अक्ष पर लंब PR, ये x अक्ष पर हम PR जो लंब है वो डालेंगे, ये PR, और QS, तो Q और S हम लंब डालेंगे, ये रहा Q और S, ये लंब डालेंगे। तो जो T पर प्रतिच्छेद करती है, ये T है जिस पे दोनों पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब त्रिभुज TPQ में ये है P, T और Q, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये PQ स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक था x1 और ये x2, तो x2 में से x1 चला गया तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी तरह ये y2, ये इधर y और y1 और y2 की यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाली दूरी चाहिए हमें, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये PQ स्क्वायर हो गया। तो ये इस तरह से हमारा PQ बराबर में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसे दूरी सूत्र कहते हैं। एक बार फिर देखें, यदि दो निर्देशांक दिए हुए हैं P x1 y1 और Q है x2 और y2, तो उसके बीच दूरी हो जाएगा PQ बराबर में अंडर रूट x के गुणांक x के कोऑर्डिनेट का अंतर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हमारा दूरी सूत्र कहलाता है। इसी को ध्यान रखें और इसी पे आधारित प्रश्न है, इसे ही हम दूरी सूत्र कहते हैं। यानी x के जो मान है उसके अंतर का वर्ग और y के मानों के अंतर का योग, अंतर के योग का वर्ग, तो उससे निकाल सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में दिया, अब पहला सवाल दिया है, अब मान लो कि दो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आकृति देख करके ही हम कह सकते हैं, यहाँ पे x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो इसके बीच कितनी दूरी है, 6 में से 4 घटा दे तो 2 मात्रक इकाई, यानी 2 मात्रक यहाँ पे लिखना जरूरी है, 2 यूनिट लगाना जरूरी है। तो इसी प्रकार लीना कहती है, मान लो कि हम y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं, तो y अक्ष पे x0 होता है, तो इसके बीच y के निर्देशांकों का अंतर। तो अब ये हो गया। अब कह रहा है क्या
आकृति में बिंदु सी से ए के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा x2, मतलब जो दूरी सूत्र कहता है x के निर्देशांकों का अंतर, यानी यहाँ पे 4 है और 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और y के निर्देशांक यानी y के निर्देशांकों का अंतर, तो ये हो जाएगा तो 16 9 25 और 25 का वर्ग स्क्वायर रूट 5, 5 मात्रक जरूर लिखें। इसी प्रकार बी और डी के बीच की दूरी निकालना है इसके बीच में, तो हम इसके बीच में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 और 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 0 और 8 का अंतर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो इसका रूट निकालेंगे तो 8 6 छके 36 और 8 8 64, यानी अंडर रूट 100, और इसका क्या क्या हो जाएगा? 10, तो 10 मात्रक। ठीक है। अब एक और सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे आपके पास दिया गया निर्देशांक, इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब x के निर्देशांकों का अंतर, यानी 3 में से -3 गया तो 3 माइनस माइनस 3 यानी +6, और 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, तो यानी 36 और 9 45, 45 का हम यदि करेंगे तो 9 और गुने 5 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 रूट 5, मात्रक जरूर लिखें। ये हो गया इसकी दूरी। अब हमेशा की तरह आपके पास सवाल आते हैं, तो देखिए पहले दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों की सही व्याख्या, सही गलत लिखें। तो पहले कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, जो कि निर्देशांक में किसी का निर्देशांक x और y जो होता है, तो इसको हम भुज कहते थे और इसको कोटि कहते थे। अब कह रहा है x को हम कोटि कहते हैं, गलत, x को हम भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, तो ये गलत है। मूल बिंदु के बाईं ओर, अब ये हमारा जो एक्सिस है इसको x एक्सिस कहते हैं, ये y एक्सिस होता है, y अक्ष, और ये x अक्ष, और यहाँ पे मूल बिंदु होता है। बाईं ओर इधर हुआ तो इधर ये माइनस होगा। अब कह रहा है जो बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर उस बिंदु के निर्देशांक 4 0 होंगे, इधर तो माइनस होगा तो -4 0 होना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला दिया है इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले ए में हम देखें, x के जो x का मान है उसके अंतर का योग, तो यानी अंडर रूट 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस और 6 में से 2 गया, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 16 बराबर में 16 बराबर में 25, अंडर रूट 25, तो यह होता है 5 इकाई या मात्रक। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कह रहा है 0 6 0 0 और 6 और 1 के बीच में, तो x के निर्देशांकों का अंतर, तो 6 में से 1 गया, 6 में से 0 का स्क्वायर, प्लस y के मान का अंतर, तो 1 में से 0 गया, इसका स्क्वायर और इसका रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 और 1 37 का रूट, तो अंडर रूट 37 मात्रक या इकाई। अब अगला दिया हुआ है आपके पास, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यह x के निर्देशांकों का अंतर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना? 6 4 10 का स्क्वायर प्लस 0, तो यानी 100 का क्या हो जाएगा? 10 मात्रा। ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल कह रहा है दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी दिया हुआ 10, यानी पी, पहले हम निकाल लेते हैं एक्स के निर्देशांक। तो 2 10 में से 2 गया उसका स्क्वायर प्लस, और y का निर्देशांक y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में पी क्यू है। तो ये 10 दिया हुआ है, तो 10 का 10 हो जाएगा, तो वर्ग कर देंगे दोनों ओर वर्ग कर देने पर ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इजकल टू 100। तो अब देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 100 में से 64 गया, तो यानी 36। अब आप लिख सकते हैं y प्लस 3 इजकल टू, दोनों वर्ग स्क्वायर रूट कर लेंगे तो प्लस माइनस 6, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर रूट 36 होता है, स्क्वायर 36 होता है, प्लस 6 का भी और माइनस 6 का भी, तो इसलिए प्लस माइनस लिखेंगे। तो अब एक बार प्लस रखेंगे y बार प्लस 3 इजकल टू 6, और दूसरी बार y प्लस 3 इजकल टू माइनस 6। तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, और इधर हो जाएगा y इजकल टू माइनस 6 और माइनस 3 यानी माइनस 9। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y इजकल टू 3 या -9 दोनों होगा। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।